देखिए कुछ नहीं, हम तो एक ही बात पूछते हैं कि अभी पिटाने के बाद भी 3 तरह का वीडियो वायरल हुआ है। एक में कह रहे हैं कि नहीं पार्टी का गलती है, ना किसी का, हम तो किसी का गलती नहीं, देखे होंगे आप लोग। जी जी। फिर उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट दे रहे हैं, और फिर उसके बाद तीसरा स्टेटमेंट देखे पीएमसीएच के गेट पे जाके रो रहे हैं और सबको इकट्ठा करें। देखिए ये सब आपके हद तक ये शोभा नहीं पा रहा है। एक मर्द को मर्द जैसा होना चाहिए, घड़ियाली आंसू वाले मर्द पसंद नहीं है। और मर्द रो दे या मर्द पिटा जाए अब बावजूद भी इस तरीके का ड्रामा करे, अच्छी बात नहीं है आपके सेहत के लिए और किसी के सेहत के लिए। जो देखता है उसको भी बुरा लगता है, तो जो करता है उसको कितना बुरा लगना चाहिए बताइए। अच्छा, मनीष कश्यप आपको दीदी बोलते हैं, तो आप कहाँ तक मनीष कश्यप को आप सपोर्ट करती हैं? देखिए कुछ नहीं, कोई दीदी दादा वाली बात नहीं। मैं मानती थी भाई है बिहार के, वो सारे बच्चों को मैं किसी को बेटा रूप में, किसी को भाई के रूप में देखती। इसका ये मतलब नहीं कि कोई गलत करता रहेगा मैं बहन बन के उसको निभाती रहूँगी। मनीष कश्यप को डुमरी महानवा पहुँचने में बहुत 13-14 किलोमीटर पैदल चली थी जिस दिन आए थे खुशी के मारे, लेकिन निकलने के बाद रक्सौल आया तो मिला तक नहीं। अरे बहुत सारी कहानियाँ हैं, जो उनको मदद किया उस सबको धिक्कार दिया, और जब आज अपने औकात पे आया तो सबकी याद आ रही है, तो अब हम लोग को उनकी याद नहीं है। अच्छा, क्या आपको लगता है कि इस बार भी वो मतलब चुनाव में उठेंगे तो जीत सकते हैं कि नहीं? देखिए वो वहाँ की जनता तय करेगी, और सारी जनता का मालिक ना वो है ना हम हैं। और जनता के अंदर जो आक्रोश है पीएमसीएच के हादसा के बाद, तो आप देखे होंगे कि जिस तरीके का लोगों ने एक समर्थन दिखाया कि बढ़िया भैया पिटाइल बन एक ठीक बोले रही तो लोग कर रहा था। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि नहीं, निंदनीय है। आप अपने लाइफ में जीवन में कुछ भी जहाँ सही है वहाँ सही, जहाँ गलत है वहीं मैं विरोध कर सकती हूँ। कह रहे थे कि अब हम जिस तरीके से पहले लोगों को मदद करते थे, किसी के भी सपोर्ट में हम उतर जाते थे, अब उसी तरीके से हम सबका सपोर्ट करेंगे। अब कर रहे हैं, अब तो वो पहले बुरा भी करते थे तो अच्छा लगता है, अब तो अच्छा भी कर रहे हैं तो लोग मजाक उड़ा रहे हैं। अब तो विश्वास खत्म हो चुका है क्योंकि सबके नज़र से गिर गए हैं। अब कब तक वो नज़र में लोगों के आएंगे, क्या करेंगे, तो कैसे जीतेंगे जनता को वो जानते हैं, क्योंकि वो हम लोग बगरुपिया हैं और ना वो ड्रामा करना हमको आता है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि सब ये मनीष कश्यप का चाल है। किस किस का चाल है ये भी ओपन हो जाएगा। देखिए वहाँ देखिए, कुछ भी करे जनता समझेगी तो वोट करेगी, नहीं समझेगी तो कोई बात नहीं। अच्छा, मनीष कश्यप के साथ जो लोग रहते थे उनसे भी मनीष कश्यप राय नहीं लिए कि हमको बीजेपी में शामिल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। उनके साथ अनिकेत रंजन भी थे। वह वो चले गए। अनिकेत भाई, हम लोग बात कर रहे थे, अनिकेत कहते थे ऐसा, अनिकेत को भी नहीं बताएगा तो अनिकेत भाई कहे कि ना दीदी ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन थोड़ा देर के बाद अनिकेत भाई भी फ़ोन किए, मैं भी देख ली, फ़ोटो आ गया। बताइए इससे भी बड़ा घात होता है कि रात भर जग के जनता 70 किलो लड्डू बना रही और आप जाके उस गोद में बैठ रहे हैं जो भ्रष्टाचार चरम सीमा पर करके रखा है। आज बिहार में, देश में एक ही सरकार ना है जी, भाजपा जेडीयू। बिहार में गठबंधन में या चाहे देश में भाजपा की वर्चस्व है। बहुत तनाशाह सरकार है, ये सब कुछ जानते हुए आप उसके गोद में बैठे। कल तक जिसका बड़ाई कर रहे थे आज उसका हिनाई करेंगे। जनता कितना बात इस बात को एक से आप, आज हम आपका बड़ाई करें कल आपका शिकायत करें तो जनता सोचेगी ना कि बड़ाई सही है कि शिकायत सही है। जी जी। तो बहुत जल्द ये क्लियर करना, फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल है। देखिए उनका नसीब जाने, वहाँ की जनता जाने, बात बाकी हम लोग का विश्वास खत्म हो चुका है। अच्छा, जाते जाते मनीष कश्यप के लिए क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, मनीष कश्यप के लिए कुछ नहीं कहूँगी। बिहार के जनता से आपके चैनल के माध्यम से एक अपील करूँगी कि आप सब बिहारी बने और जन सुराज को बिहार में लाएं और बेहतर बिहार बनाएं। बदहाल बिहार से बेहतर बिहार बनाने में आदरणीय श्री प्रशांत किशोर जी का सहयोग करें और बहुत सोच समझ कर अपना एक वोट का मतदान करें, क्योंकि एक वोट अगर जो देता है 500 दारू मांस, वो आप समझ जाइए कि आपके वोट का कितना कीमत है कि बिन कहे इतना मिलता है। अगर आप अपनी वोट नहीं बेचते हैं तो आपको 5 साल में क्या कुछ नहीं मिलेगा। इसका ख्याल करते हुए आप लोग मतदान करें। और हम बिहारी हैं, हमारे डीएनए में बिहारी है, हम बिहारी के नाम से कब तक गाली सुनते रहेंगे, इसको मद्देनजर रखते हुए हम लोग वोट करें। इसलिए जय बिहार, जय जन सुराज।
तो चलिए, अभी हमारे साथ मौजूद थी पूर्णिमा भारती जी। यह इंटरव्यू आप लोग को कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।